शास्त्र को नहीं जानते। एक एक बात समझना। अब दूसरी बात कह रहे हैं, बातन जूठन खान काहे मुख, तेत प्रसाद अनूठो ही छाणत, ग्रंथ प्रमाणी के जो समुझाइए, तो तब क्रोध रार फिर मानत। कच्चे धर्मी लोग जब अनन्य रसिक हैं तो कहते हैं कि सेवक जी ने कहा है जिनकी जूठन, तो यदि आपकी जूठन प्रसादी मिले, हम अधिकारी हैं क्योंकि हमारी वंशी है, हमको मिल जाए तो हमारे महाभाग्य हैं। किंतु ये हृदय से नहीं कहते, केवल मुंह की बात उनकी रहती है। क्योंकि जब धर्मी लोग उनकी ये बात को, उनके अंदर तो विश्वास है, श्रद्धा है, सच मानते हैं और प्रसाद देते हैं, तो अनूठो ही छाड़त, तुरंत उसको पाते नहीं, उसको नहीं पाते, अनुच्छिष्ट छोड़ देते, नहीं पाते। यदि उन्हें ग्रंथों से प्रमाण दे करके रसिकों की जूठन, श्री जी की उच्छिष्ट, ये तुरंत पाना चाहिए, मिलते ही पाना चाहिए। ऐसे अब जैसे गुरु जी के सामने खड़े, गुरु जी ने दिया, हट गए सामने से, तुरंत हट के पाके हाथ धो के आत्मन करके तब फिर सामने आएंगे, उसे लिए नहीं खड़े रहेंगे, तुरंत पहले उस प्रसाद को पाएंगे। तो ये अनुच्छिष्ट छोड़ देते हैं। और जब ग्रंथ प्रमाण देकर समझाए कि ये महाप्रसाद है, इसका आदर करना चाहिए, प्रसाद हाथ में मिलते ही तुरंत पाना, आदर करना है। प्रसाद लिया, रख दिया, शाम के पा लिया, या ऐसे नहीं, तुरंत पहले प्रणाम करो, अहो भाग्य, अहो भाग्य, जय हो राधा वल्लभ लाल की, आज तो महाराज बड़ी कृपा करी। प्रसाद में अलौकिक स्वाद, मतलब हम कैसे बताएं, एक अलौकिक बरसाने का प्रसाद आता है, अलौकिक स्वाद अलग, नंदगांव का प्रसाद आएगा राजभोग, अलग स्वाद, राधा वल्लभ जी का अलग स्वाद, राधा रमन जी का, अरे हम वृंदावन वासी यार, कितना आनंद है, कैसी कृपा, देत प्रसाद अनूठो ही छाड़त। अगर उनसे शास्त्र की बात कहो तो फिर झगड़ा ठानते हैं, रोष प्रकट करते हैं, तब क्रोधदार फिर मानत, फिर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, प्रसाद नहीं पाते। अगर कभी गुरुदेव उनको समझाने की चेष्टा करें कि आप अधर्माचरण कर रहे हैं, इससे कुछ हाथ लगने वाला नहीं, वास्तविक प्रेमी अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं करता, तुम जो नौटंकी नाटक कर रहे हो, इससे क्या तुम्हारे हाथ लगेगा, तो एक कच्चे धर्मी लोग मर्यादा छोड़कर गुरु से विवाद करने लगते हैं। छाणी मर्याद गुरुदेव के सामने ऐसे बात की जाती है। जब हम गुरुदेव के सामने होते हैं तो कभी ऐसे बात नहीं हुई, जब बात हुई वैसे, हाँ महाराज जी ऐसा हो जाए तो महाराज जी ठीक रहेगा, लेकिन ये बात ऐसे ही रहेगी, हाथ ऐसे रहेगी, हाँ महाराज, जैसे गुरु से बात कर रहे हो, हमारा व्यवहार एकदम मर्यादा के अंतर्गत होना चाहिए। छाणी मर्याद गुरु शुभोलत, ये लोग कच्चे धर्मी मर्यादा छोड़कर गुरु से विवाद करने लगते हैं। ये लोग स्वर्ण और कांच का अंतर नहीं जानते, स्वर्ण और कांच का अंतर नहीं जानते, अर्थात सच्चे और कच्चे का अंतर। अपने गुरुदेव को भी अन्य साधारण के समान मानते हैं, अन्य साधारण के समान मानते हैं। सेवक जी कहते हैं इनकी बड़ी दुर्गति होती है। ऐसे कच्चे धर्मी मनमाने आचरण करते हैं, ये धर्मी धर्म के मर्म को नहीं जानते। देखे जो देखे भले जो भले तुम, आपुनो और परायो न जानत, हूँ जो सदा रस रीति बखानत, मेरी बराबर ठागन मानत। ये कच्चे धर्मियों के विपरीत आचरण
आचरणों को देखकर यदि सच्चे धर्मी इनको समझाने की चेष्टा करते हैं तो उनसे कहते हैं कि तुमको हमने भली प्रकार से देख रखा है, तुम अपने को बहुत श्रेष्ठ रसिक समझते हो, भले समझते हो। अरे तुम्हें ये पता नहीं मैं भी हरिवंशी हूँ, तुम पहचानते नहीं हो मुझे। अरे मार अभिमान बड़ा कूड़ा करकट भरा रहता है, आप हमको कच्चे धर्मी नहीं कहते। मैं सदा हितजू महाराज की रसनीति का व्याख्यान करता हूँ, तुम मेरी तुलना ढोंगियों से करते हो। ऐसा सच्चे रसिकों से ये लोग वार्ता करते हैं, अपने को सच्चे रसिक साबित करते हैं। कैसे दो पाऊं तिहारे हृदय को, आन द्वार के मोही न जानत, काचे धर्मीन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। अन्य संप्रदाय के लोग मेरा स्वरूप नहीं पहचानते। अगर कोई पहचान सकता है तो हित धर्म वाला ही जान सकता है। धर्मियों के हृदय में मुझे कैसे स्थान मिले मैं नहीं समझ पा रहा हूं। सच्चे रसिक जन कहते कैसे कैसे तुमको हम समझाएं। समझो, इस नाटक से संसार का मान मिल सकता है, रुपया। बनावटी बातें करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, नाटक करते हैं, ये धर्मी कहलाकर धर्म के मर्म को नहीं समझते। और तरंग सुनो अति मीठी, सखीन के नामों परस्पर बोलत। मना किया गया हमारी वाणी में। हम किसी शायद सेवा विचारम या किसी अपने सदग्रंथ में, अपने राधा वल्लभी ग्रंथ में पढ़ रहे थे कि बहुत बड़ा मतलब हानि का विषय है जो बाहरी सहचरी वेश मतलब स्त्री रूप धारण करके भाव देह है। बाहरी देह के सजाने से तो माताओं बहनों को सीधे निकुंज मिले, लेकिन बलिता पुरुष भाय मिट जाए, सेवय ललितादिक के भाव। स्त्री और पुरुष का भाव मिट जाए, मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ, ये देह भाव मिट जाए, तब वो श्री जी की सहचरी भाव की प्राप्ति होती है। तो बोले और तरंग सुनो अति मीठी, मीठी तरंग सुनो इन कच्चे धर्मावलंबियों की, कच्चे हरिवंशियों की। बोले जिसको सुनकर हंसी आती है। सखीन के नाम परस्पर बोलत, आचार्य परंपरा में सखियों की और श्री जी की नामावली के अंतर्गत ही रसिकों का नाम रखा गया है। जैसे ललिता शरण जू महाराज, विशाखा शरण जू, ऐसे नाम रखे गए हैं। पर वो लोग सीधे ये ललिता विशाखा वो सब रचे ना, ये सखियों का रूप बनाते हैं और सखियों का नाम रखते हैं और फिर एक दूसरे को संबोधन करते हैं, किंतु थोड़ी ही देर में अनबन बन जाती है। एक दूसरे के केस पकड़कर घूंसों से पीटने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि ये लोग जो भगवत विमुख लोग होते हैं उन्हीं का आश्रय ले लेते हैं। बहुत दूरी तो बोले दक्षिण बोले तो प्रेत तो राक्षस, और फेरी परस्पर जाति प्रमाणत, काचे धर्मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। इस बात से सब बचना चाहिए, बाहरी नौटंकी नाटक नहीं करना चाहिए। ये बहुत ऊंचा परमहंसों का रस है, ये कोई दिखाने का थोड़ी रस है। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। सच्चिदानंद में और सहचरी भाव को प्राप्त होते हैं। वहाँ मलमूत्र के द्वार या मलमूत्र बनाने की लीवर ये सब थोड़ी है। चिदानंद में वो सब महान परमहंसों का रस है।